अपना ऐश्वर्य, अपना ऐसा पैसा धन दौलत दिखा के सामने वाले को शर्मिंदा नहीं करूंगा। सही बात। मैं कच्चा बनियान में बैठूंगा, मैं वही कुछ है। भी हो जाए। तो यू आर Sensitivity, मॉडर्न sensitivity. गांधी, यू आर गांधी ऑफ पॉडकास्ट। सर आगे जाने के पहले आपने शूज उतारा? मैंने एक एड शूट किया था, उसमें मैंने ये और पहना था। मेरा तो जैसा फिर- आदमी हाँ, तो मुफ्त में मिला? मैंने डायरेक्टर को बोला मैं ले जा सकता हूँ, तो हाँ। उसे बोला सो स्वीट। मगर मेरी लाइफ में, मेरे करियर में आई फील कि आई हैव बीन टच्ड मोर देन अदर्स। तो दैट्स बिकॉज आपका इतना अच्छा फिजिक है, एटलस जैसे हो आप, क्योंकि मेरा मन कर रहा है छूने को। आपने किया तो स्पॉट। हाँ, ये क्या? हाउ स्वीट। मेरा रेबीज चालू है। ये क्या है उधर? थूक। हाँ, अभी ये सर हाँ, अरे उसका चालू था, it's all right. अभी मोमेंटम तो चला वो गया। देखो क्या है कि हम एक फ्रेम में हैं, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू। वही sweet. His name is Gajraj the Great and he's back here on our show. Cyrus says it's dressed up too much for the show. पता नहीं क्यों, क्योंकि ये शो का जो लो स्टैंडर्ड्स है, मैंने कितने बार बताया उनको कि we dress badly, we talk badly, we have nothing much to do. Sir, you are beautifying the show. ये गलत चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। नहीं साइरस, मैं भी रास्ते में आते हुए वही सोच रहा था, और अभी पीछे जितने भी एपिसोड भी देखा मैंने ना, हाँ, 1500 आदिल वाला और वो अच्छा सुजीत अच्छा, वाला। आप सिर्फ वो देखते हैं जहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट या एक्टर्स सुजीत नहीं या क्वालिटी एक्टर्स नहीं, अपना वो फोटोग्राफर जो है तेंदुलकर का दोस्त, हाँ आशुतोष गवारीकर, मिस्टर गवारीकर वाला अविनाश, उनका सबका देखता हूँ मैं। मतलब मोस्टली एक तो मेरा क्या है कि मैंने बताया हुआ जैसे आपको पहले कि वॉक करते हुए मुझे बहुत वो तब अभी भी है, अभी भी मैं वॉक करता हूँ। वॉकिंग के टाइम पे आपका पॉडकास्ट सुनता हूँ। नहीं, उसमें क्या होता है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, और मैं मेरे फील कि इसमें और मैं और इंसल्ट है और नहीं सर, तो थॉट प्रोसेस में मैं छोड़ के जा भी सकता हूँ। और जब भी जहाँ से भी शुरू करूँ, लगता है कि कॉन्वर्सेशन अभी शुरू हुआ है। आपका इतना मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होता है। इतना बकवास शो है कि कोई पॉइंट पे भी आप पिकअप कर सकते हैं, वही है। हाँ, नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत प्लॉट लाइन नहीं होता है, बहुत इसमें गीता का सार है। ये क्या बात, कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। द बिगिनिंग इज ऑलवेज देयर। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, मैंने लगातार कुछ एपिसोड जो देखे मैंने, मुझे लगा यार साइरस भरूचा इतना पुराना आर्टिस्ट है, मतलब सीनियर आर्टिस्ट है। अभी तो यू कांट ट्रैक बैक सर। पुराना जीन्स नहीं, पुराने जीन्स, सीनियर आर्टिस्ट और गिटार, पैसा कमाया है, एमटीवी इतना सब कुछ किया है, पैसा कमाया। अलीबाग में घर है, और बीवी के घर है, क्लब और ये सब है। और मैंने तो शोज देखा है, और मैंने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट में देखा है, मैंने बिजनेस क्लास में देखा है, साथ में एक बार काठमांडू गया मैंने। तो मेरा ये था कि साइरस इज वेरी मीन यार। नो नॉट मीन, इट्स मीनिंगफुल साइरस, ट्रस्ट मी। तो मैं ये लगातार सोच रहा था, कल भी सोच रहा था कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है, कि वो कच्चा बनियान में क्यों बैठ जाता है। सारे देखा पॉइंट क्या था इसमें। नो ये मैं पहले सोचा, मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि इस आदमी के पास सोच है आपका, इस आदमी के पास पैसा नहीं होगा, करके आ गया पॉइंट पे। ऐसा तो है नहीं वेस्ट साइड चला जाएगा, पारसी भाई का अपना दुकान है, वहां से कपड़ा उतार सकता है। हाँ ना, टाटा का है पूरा, ले सकता है वहां से जाकर कुछ भी। तो फिर वो ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग ऐसा है नोएल अगर आपका नोएल भाई कम्युनिटी का है तो आप जा सकते हैं। हाँ, नोएल भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री है मुझे मालूम है। हर पारसी नहीं जा सकते टाटा की शोरूम में और एक गाड़ी खरीद सकते हैं। हर पारसी नहीं, साइरस भरूचा जा सकता है। साइरस भरूचा का एक ब्रांड इक्विटी है, एक रिस्पेक्ट है। तो मुझे ये बार बार ये ख्याल आ रहा था, क्या रीजन होगा कि जो जैसे आदिल है, उसने इतना अच्छा पैंट शर्ट टी शर्ट वो सब पहना है, सुजीत ने जैकेट पहना है, वो दिल्ली जा रहा था, बीच में आ गया, ही वाज कैचिंग अ फ्लाइट, और फ्लाइट के बाद एक मीटिंग था। तो क्या रीजन क्या है, क्या रीजन होता होगा कि साइरस जो है वो बर्मुडा में और टी शर्ट में दिखता है, और टी शर्ट भी ऐसा कुछ फैंसी टी शर्ट नहीं है, बहुत ओके 750 रुपए का 500 रुपए का टी शर्ट, क्या फ्री में मिलता है ये सब भाई, फ्री में मिलता है। तो क्या रीजन होगा। फिर मुझे कनेक्ट किया, एनलाइटनमेंट होता है ना, हाँ जी, कि 1919 में एक आदमी साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आया था, गांधी जी, चंपारण गया,
और उसने बोला कि बी वेरी केयरफुल सर, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गया हम लोग। मेरा कैंसिल कल्चर भी एक चीज है वो। हाँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने मॉडर्न विदेशी कपड़ा नहीं पहना था, जैकेट पैंट में उनका फोटो है बहुत सारा। कंपैरिजन जो ले रहा है आप प्लीज वेरी केयरफुल। आई एम वेरी केयरफुल, आई एम वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस थिंग। मुझे जो एकदम स्ट्राइक किया ना, वो मेरा आंख खुल गया है साइरस कि वो चंपारण गए और उन्होंने देखा कि मेरे देश का जनता जो है धोती पहनता है, मैं कैसे पैंट शर्ट पहन सकता हूँ। तो उन्होंने धोती पहनना शुरू किया। तो मुझे लगा साइरस ने सोचा होगा कि ये वाल्केश्वर में घूमता है इधर उधर, तो कि लड़का लोग बेचारा शॉर्ट्स में घूमता है, बरमूडा में घूमता है, ब्यूटीफुल, मैं 3 पीस में जाके उनका अपमान कैसे करूँ। करेक्ट, यही था, ये सही है, ये थॉट है, सही है। हाँ, मैं वही रास्ते में सोचा कि साइरस का इनसाइट वो है कि मैं अपना एपुलेंट, अपना ऐश्वर्य, अपना ऐसा पैसा धन दौलत दिखा के सामने वाले को शर्मिंदा नहीं करूंगा। सही बात, मैं कच्चा बनियान में बैठूंगा, मैं वही कुछ भी हो जाए। तो यू आर अ मॉडर्न गांधी, यू आर गांधी ऑफ पॉडकास्ट सर। साइरस, सीरियसली, in case we have to edit, I'm holding nothing, you are not, there is nothing to edit। मैं तो डर गया। it's a कितना ज्यादा ह्यूमिलिटी है इसके अंदर। मुझे वो लगा कि इसके पास तो है कपड़ा, मैंने देखा है, मैंने अवार्ड शो में देखा है, 3 पीस में चमकता हुआ एकदम रेमंड का कपड़ा पहनता है। वो अपना कपड़ा नहीं है, वो भाड़े का तो ये अमित दोषी भी ला सकता है यहाँ पर। अमित दोषी का नाम नहीं, क्यों नहीं लेके आ रहा है? क्योंकि साइरस ने बोला कि मेरे देश का नौजवान कच्चे में घूम रहा है, मैं कच्चा में रहेगा। मैं ये जो है ना, मतलब आप चरण स्पर्श किया मैंने, घुटनों तक मेरा हाथ था। हाँ, गलत नहीं समझो मुझे। नहीं, मैं थोड़ा अट्रैक्टेड हो गया उस पॉइंट पे। हाँ, तो ये अपोलोजाइज। नहीं, तो आपने ऐसा किया कि अभी लास्ट 20-25 इयर्स में किसी ने हाथ इतना नजदीक नहीं लेकर। तो वो ये जो आपका ह्यूमिलिटी है और आपका जो एक सरलता है, सरला है जो आपके अंदर का, वो बहुत कमाल। सरला क्या होता है? सरल का बताओ। सिंप्लिसिटी। पारसी लड़की को कैसा पता कि सरल क्या है? सरल, शी नोज, शी इज फ्रॉम धानु। हाँ, धानु, शी नोज। हाउ डू द पीपल इन धानु डोंट से सरल? सरल से सरल। तो ये है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट यार, सीरियसली। आई फील कि यहाँ पे पॉडकास्ट को बंद करना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, वी कांट गो हायर, वी रीच द, या ये एंड में रख सकते हैं हम लोग, लेट्स रिवर्स इट, वी विल एंड विद दिस। Why are you laughing, गजराज जी? हंस रहे क्यों? आपने कहा कि ये सही है, ये तारीफ है, तारीफ है। नहीं, बहुत सारी तो हंस रहे क्यों? बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि गांधी का बात चला तो गांधी, एक ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ मैं, ब्लैक साउथ अफ्रीका से उन्होंने शुरुआत किया, मतलब बहुत सारी चीजें बार बार वहां लेके जा रही है। आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहाँ बहुत आया है भाई। आई डोंट थिंक वो अपना ऑडियंस के रेडी है। नहीं, रेडी है, सबको समझ में आएगा। और ये लोग, क्योंकि ये मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि बरमूडा में निक्कर में आदमी क्यों पहनता है इतना, एक ग्रोन अप बंदा। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, बरमूडा और चड्डी में फर्क होता है। हाँ, तो ये सेम चीज नहीं है। सेम, मतलब अभी ऑडियंस को समझाने के लिए ऐसा चलता कि बाकी शहरों में भी लोग पहनते हैं, लेकिन उसी वजह से पहनते हैं कि भाई ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर चलेगा। तो वो जो एक आप दिखा रहे हैं, पैरेलल दिखा रहे हैं, एक जो साथ खड़े हो रहे हैं, कॉमन इंसान के साथ खड़े हो रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कॉमन हूँ, वो दैट इज नो डाउट अबाउट दैट, वो एक सही चीज है, बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बट आप ये इतना फैंसी कपड़ा क्यों पहनते हैं? इसीलिए मेरे को अब मुझे, अगर ये थॉट मुझे पहले क्लिक हो गया होता तो मैं अपना कच्चा बनियान लेकर आता। मैं, क्या बात है, सीधे अगले बारे में, अगले साल जब मैं आऊंगा तो मैं ऐसा ही नहीं, आपका कहने का मतलब है कि अभी ये सोच जो हुआ ना, वो अभी हुआ, कल रात से लेकर सोच रहा था, अभी रास्ते में मुझे क्लिक हुआ, रेवलेशन एंड में हो गया कि हाँ ये रीजन है। ओह डैम इट यार, टाइमिंग। तो अगले बार जब भी आपके पॉडकास्ट में आऊंगा 1 साल बाद, आपकी मर्जी। हाँ, 1 साल बाद, कभी भी नहीं, इतना जब कोई शूट कैंसिल हो जाता है मेरे को फोन करके आना, बस मेरे को मालूम है जब आप बिजी है, जब आप बिजी नहीं है। इस बार भी मैंने ही किया, मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, इतने सारे अच्छे पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने अच्छे इंटरव्यू हो रहे हैं, मुझे फोमो हो रहा है। तो साइरस भाई ने इमीडिएट नहीं बोला, डन, क्या रे आवानू छे, अभी जाओ। मुश्किल से हम लोग को बुलाते हैं यहाँ पे। गजराज भाई में से पता नहीं कोई मेडिकेशन चेंज हो गया लास्ट 1 वीक में, तो अचानक मुझे फोन करके बोला व्हाई डोंट यू गेट मी ऑन द शो। फोमो हुआ मुझे, फोमो। तो मैं पलाश, यू वोंट बिलीव दिस इज ट्रू स्टोरी। फिर मैंने आपको नंबर भिजवाया ना, रिमेंबर? हाँ,
Unbelievable, Gajraj. But thank you for being on the show. Great artist, great supporter of the show. One of the few people who have been watching Cyrus Says, my mother and him, since the beginning. two people that are watching. हाँ. और आज के शो में आने का एक बड़ा कमाल का फायदा ये हुआ कि इला अरुण जी का इंटरव्यू चल रहा था इससे पहले, और इला अरुण जी ने मुझे अपनी किताब मुझे भेंट की है पर्दे के पीछे ऑटोग्राफ के साथ। ये सबसे कमाल का ऑटोग्राफ दिखा। तो आज के दिन की ये अचीवमेंट है। कुछ लिखा है उसमें? व्हाट डू यू थिंक इज रिटन? ये लिखा है डियरेस्ट गजराज जी विद लव, इला अरुण। वेरी नाइस। तो इनके साथ, क्योंकि ये इनसे मैं एक आध बार ही मिला हूँ, लेकिन पीयूष पांडे सर, उनके साथ मैंने एडवर्टाइजिंग किया है, उनके प्रसून पांडे साहब के साथ एडवर्टाइजिंग किया है। तो बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का कनेक्शन मेरे जीवन में, आपकी करियर की यस। तो बहुत इम्पोर्टेंट। शुरुआत में एड्स भी किया था। यस। पहले ऐड कौन से? शुरुआत में अपना ब्रांड नेम ले सकते हैं। हाँ। फेविक्विक और प्लीज स्पॉन्सर आवर शो। एक और ब्रांड और रेड लेबल चाय। यस रेड लेबल बच गया। यस रेड लेबल चाय। तो वो उसमें मतलब इनफैक्ट लास्ट 10-15 साल में कई बार हम लोगों ने वो फिल्म बनाई है। सेम फिल्म वापस? सेम फिल्म वापस नहीं बनाई है, सेम ब्रांड के लिए फिल्म बनाई है। स्वीटली इज आंसरिंग माय क्वेश्चन आल्सो। ब्रू कॉफी भी किया है। तो ऐसा गजराज जी, यू आर शोइंग ऑफ नाउ। इधर बहुत सारे काम किए आपने। हाँ नहीं तो मतलब क्या है कि आपकी जो ह्यूमिलिटी है उसके सामने तो मेरा कुछ भी बोलना वो नॉन ह्यूमिलिटी में ही जाएगा। तो वो व्हाई नॉट कि मैं बोलूँ उसके बारे में। Gajraj, we call him here just to humiliate me. That's the only reason he's here. और अपना एक खास दोस्त। अच्छा दूसरा खास दोस्त कौन? नहीं, वो गोपाल जी का है। हाँ, वो कल मैंने उनका नाटक देखा कौमुदी। तो जब भी मैं गोपाल का और कोई भी पृथ्वी में कुछ अच्छा नाटक होता है देख के बहुत एक है ना, बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ईर्ष्या भी होता है, एक जलन भी होता है। करेक्ट। क्योंकि वो जो मैजिक है ना स्टेज का, वो आप कहीं और देखकर ही नहीं आ सकते। आपको फिल्म की पैसा थिएटर में मिलते तो वाओ, उसका 1/4 भी मिल जाता, 1/10 भी मिल जाता तो भी मैं थिएटर करता। वही एक मजबूरी है कि थिएटर में अब सरवाइव नहीं कर सकते हैं लाइव ऑडियंस के साथ। ये पॉडकास्ट में लाइव ऑडियंस तो है। हाँ। ये एक पलाश, एक पृथ्वी। विष्णु तो ही इज अ वेरी काम ज़ेन लाइक पर्सनैलिटी। तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। विष्णु को बोलो कि आप देखो भाई देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, पर एक वो भी तो है ना, साउंड चेक करते हैं। पर विष्णु का तो वो अलग भी है ना कि मतलब कि बंगाली से शादी किया है, गुजराती से प्रेम किया है। हाँ, नहीं अभी भी प्रेम किया गुजराती से। ऐसा नहीं कि प्रेम किया, क्लोज चैप्टर नहीं है भाई। प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ऑनगोइंग है। मलयाली लड़का, बंगाली लड़की, पड़ोस है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। एग्जैक्टली। एंड ही इज स्पीकिंग बेटर गुजराती देन बंगाली। શું વાત છે ભાઈ। गुजराती में कापी नाक से। हाँ। अच्छा एक और चीज़ है साइरस भाई, आपसे एक और चीज़ पूछना था। मैंने अभी 1 महीना पहले एक पिक्चर देखा। हाँ बोलिए। शोर वो राजडीके का मैं ऐसे ही देखा। मैंने ऐसे मतलब थोड़ा सा कुछ चैनल वो सर्फ कर रहा था, देखा, मैंने कहा देखता हूँ इसको, और मैंने रियलाइज़ किया कि वो कितना 15 साल हो गए उस फिल्म को। वो आई थिंक शॉर्ट फीचर था अमेरिका में। ओके। इंडिया आने के पहले, जब वो दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स। हाँ नहीं, जो अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई को बंद किया और ये पिक्चर बमन वाला पूरा जब पिक्चर बनाई। हाँ, वो देखा मैंने। वो शो जिसके अंदर एक्चुअल शो नहीं, फिल्म। हाँ वो फिल्म, अच्छा फिल्म वर्जन। हाँ, कुणाल। हाँ वो फिल्म वर्जन। तो वो फिल्म मैं देख रहा था और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मतलब ऐसा होता ना कि आप बोर हो जाते हैं, पुराना फिल्म है, 10-15 साल पुराना है। उस फिल्म के अंदर कहानी, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकली थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आउटडेटेड होगा, लेकिन उसका जो स्क्रीन प्ले है और परफॉर्मेंसेस है, और उसमें जो साइरस नाम का जो एक्टर है। नहीं वो 99 पिक्चर है भाई। 90 नहीं, शोर पिक्चर नहीं, सॉरी 99 शोर पिक्चर अलग है, 99 अलग है। इतना तारीफ करता हूं, 99 पिक्चर के नाम नहीं याद रखता। नहीं मुझे अभी ये सिंसियरिटी की मेरे शक है इसके ऊपर। मैं माफी चाहता हूं। नहीं इतना प्रेजेंटेशन के बाद गलत पिक्चर के नाम लिए, इतना ओवर कंजम्पशन है ना। टॉकिंग टू माय ऑडियंस। नहीं, ऑडियंस इज टेलिंग साइरस भाई इतना ओवर कंजम्पशन है कि उसमें हो जाता है। शोर भी उनका फिल्म है,
शोर इन द सिटी राज डीके ने चालू बना किया शुरुआत तो 99 का मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, और मुझे लगा कि क्या इतना अच्छे से वो वाइन की तरह एजिंग उसका कितना बढ़िया, अच्छा स्क्रिप्टिंग था। और आप लोगों का टाइमिंग दोनों का, कुणाल का, आपका, वो बहुत ही सुंदर था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये इतना अच्छा काम करने के बाद आपको दोबारा लोग हायर क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक मेरा जो रेट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। नहीं, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एक तरफ आप गांधीयन फिलॉसफी के अंदर आप बरमूडा पहन के पैसा मेरा एनजीओ के लिए है ना। एनजीओ का नाम है आयशा मिकाइल माया। इट्स एनजीओ फॉर 3 भाभी 3 लोग। भाभी जी वाला एनजीओ, बट खुद का एनजीओ जोक सपाट, लेकिन उसमें बमन, वो जो टाइमिंग है, और वो महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, मिस्त्री, हाँ वो आई मीन ही इज नो मोर। लेकिन क्या एक्टर था वो, क्या एक्टर हो। वो हर चीज का टाइमिंग, ह्यूमर, उसका राइटिंग, स्क्रीन प्ले परफेक्ट। और उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा स्लिपरी होता है ना राइटिंग, मतलब कॉमेडी जो होता है स्लिपरी चीज होता है, उसमें कैरिड अवे होते हैं हम लोग। आप लोग कहीं पे भी कैरिड अवे नहीं हो रहे थे, या उसका एडिटिंग अच्छा हुआ? नहीं, उन लोग का बिकॉज वो बहुत फ्रेश था। ये दोनों, राज और डीके, उसका स्टाइल बहुत अलग है, नॉट फिल्मी एट ऑल। डीके को हिंदी भी नहीं आती है, सो मच सो यू आस्क मी टू हेल्प हिम। इतना बैड सिचुएशन है। वो स्क्रिप्ट पढ़ के साइरस कैन यू हेल्प मी विद दिस लाइन, आई वाज लाइक मुसीबत में हुआ। बट डीके का सबसे फनी स्टोरी मैं बहुत बार रिलेट किया। वो दिल्ली में था, हीट में, समर की हीट में, अक्टूबर के थे, आपको याद है, इतना हॉट है, टेरेबल टाइम टू शूट। और तो ऑब्वियसली ये नींबू पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आप सेट पे आउटडोर्स, तो उसको इतना भी नहीं होता है कि हाउ टू से गिव मी अ नींबू पानी टू स्पॉट। तो स्पॉट, हाँ ये क्या, हाउ स्वीट, मेरा रेबीज चालू है। ये क्या है उधर, थूक, अभी इधर ये सर उसका चालू था। इट्स ऑलराइट, अभी मोमेंटम तो चला गया। देखो क्या है कि हम एक फ्रेम में हैं, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू। वही स्वीट। और ये लेफ्ट साइड पे कैमरा होता भी नहीं। हाँ, नहीं, क्यों, क्या है कि अगर वो एडिटर को, यहाँ पे कैमरा नहीं है, आई नो, पर मेरे को तो दिख रहा है ना, मेरा अटेंशन उधर जा रहा है, मेरा बार बार हाथ टच करने को मन कर रहा है। आप परफेक्शनिस्ट हो। परफेक्शनिस्ट नहीं है मैं, वो दिख रहा है मुझे। 53 आ गया, तो 53 पे क्या ड्रिबल हो जाता है? आई एम 54, वो तो होता है। ड्रिबल नहीं होता है? नहीं होता है। एनीवे, तो स्टोरी क्या है कि डीके, हाँ, तो ये नींबू पानी की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ही कुड नॉट आस्क फॉर इट, और ही डिडंट अंडरस्टैंड कि लाइन क्या है, मुझे नींबू पानी पिला दो, व्हाटएवर। सो ही स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग। तो वो सेट पे स्पॉट and we used to laugh so much, nobody wanted to help him. मत बताओ कि लाइन क्या है, just let him keep doing it. So because नींबू पानी के अंदर पूरा दिन ना 12 hours, तो ऐसे करके हाँ, वो सब पूरा एक्टिंग करता था स्पॉट को, पर सेकंड टाइम थर्ड टाइम स्पॉट को पता है कि उसको क्या चाहिए। इट वाज हिलेरियस यार। बट अगेन उनका कमाल का जर्नी भी उनका वेरी ग्रेट, लवली। तो उस 15 साल में उन्होंने, जैसे उनकी टीम को देख के उसका याद आता है, वो फिल्म मेकर था ना, ब्रिटिश, फेलिनी। अरे नहीं, जो जिनका 3 लोग का सोनी तारापुर वाला, और सोनी तारापुर वाला, नहीं, अरे नहीं, तेरा नायर ने मेरा नायर, नहीं, वो जो टाइम है, एंथनी हॉपकिंस का जो फिल्म था, साइलेंस ऑफ द लैम्स। हाँ, नहीं, अरे ब्रिटिश फिल्म, रूम विद अ व्यू। हाँ, जो अपने जो इंडियन डायरेक्टर था ना, मर्चेंट आइवरी, मर्चेंट आइवरी भाई का लड़का है। हाँ, तो ये इन लोगों का वो मर्चेंट आइवरी वाला जोन है इन लोगों का, कि इतने साल से ये लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। नहीं, क्या इसमें मेरे ख्याल से एक पॉइंट क्या है कि दे आर नॉट, देयर एंटायर पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम समवेयर एल्स। हाँ, वो अलग, वो यहाँ पे नहीं है, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन अमेरिका और, तो उसका जो लुक और थॉट्स वो अलग है, सब कुछ अलग है। नहीं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक उनके साथ काम करना है ना, फिल्म मेकिंग में। गजराज आपने अच्छा पिच किया, कौन सा राज डीके, कृपया ध्यान दीजिए। अगर उनके पास मेरे लिए कुछ भी होगा तो मुझे बुला ही लेंगे। मुझे फैमिली मैन, आपका दोस्त का मनोज का है। तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है फैमिली मैन कर सकते हैं हम लोग, फैमिली मैनी फैमिली। आप बताओ सर, इसमें भी होगा एक गुजराती, एक बंगाली, एक मलयाली। गॉट इट। तो फैमिली मेंस कर लेते हैं, फैमिली मेंस। तो इतना लंबा कोलैबोरेशन जो होता है, मेल ईगो, और उनके साथ जो राइटर हैं, उनके क्रिएटर हैं, तो ऐसा तीनों, राज डीके और एक स्मिता है। तो उनका वुमेन्स टच इज ऑलवेज नीडेड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो वो जो इतना लंबा सस्टेन करना ना, तीनों, वो क्या, वो ज़ॉम्बी पिक्चर्स का नाम क्या है, गो गोआ गॉन, वो ओके था, ठीक है, बट वो सब तीनों ही करते हैं, तीनों वो डिफरेंट जॉनर।
तो वो वैसा कोलैबोरेशन मेरा खाली मर्चेंट आइवरी और उन लोगों के साथ नजर आया। और कोई है ऐसा अपने इंडिया में इस तरह का कोलैबोरेशन करने वाला टीम? इंडिया में अच्छे पिक्चर नहीं अब्बास भाई मस्तान भाई का था। तो लेकिन वो भाई थे दोनों के दोनों। तो उसमें मजबूरी है कि घर चलाना है तो साथ में कर सकते हैं। हाँ नहीं होता है ना कि दुकान है तो भाई की शॉप है, नरेंद्र भाई सुरेंद्र भाई मर्चेंट, तो वो चलता है उसके अंदर। आई थिंक मर्चेंट आइवरी एक तो है नहीं, दोनों नहीं है शायद अभी। दोनों नहीं है तो सॉरी, तो स्वर्ग में बना आइवरी सब तो चले गए, मर्चेंट हाँ नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। विल पॉज फॉर 2 मिनट्स। नहीं खुश है। मैं सोचा कि साउथ अफ्रीका पे एडिट करके बंद करो प्रोग्राम। जैसे आपने साउथ अफ्रीका की मेंशन किया ना, उस पॉइंट पे बंद करो पृथ्वी, फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स ऑन दिस फ्लाइट। सर आगे जाने के पहले आपने शूज उतारा? हाँ मैं जूता उतार दिया। ये मेरा बाप का घर नहीं है। नहीं, क्या है कि पसीना आ रहा था, एसी ठीक काम नहीं कर रहा है, तो एट लास्ट द ट्रूथ। हाँ बाकी शूज दिखाओ, वेस्ट मत करो इतनी। क्या कोई ब्रांड वैंड होगा ना? मैंने एक एड शूट किया था, उसमें मैंने ये पहना था, तो जैसा आदमी हाँ तो मैंने डायरेक्टर को बोला मैं ले जा सकता हूँ, तो उसे बोला सो स्वीट। वेस्ट क्यों करना, क्योंकि ये जाके किसी ट्रंक में पड़ा रहेगा। हाँ ऑडिट होगा, ट्रंक में पड़ा रहेगा। और ऑलरेडी आपने पहन लिया? मैंने पहन लिया है। तो जैसा मैंने शादी ऐसा ही किया ऑलरेडी। मैंने बोला शादी, इज दैट रॉन्ग? गजराज ये गलत है या नहीं, आप बताओ। नहीं, इसमें मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप मेरे बड़े भाई है ना, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे मैंने पहना एक बार, तो अगर पहना एक बार तो आपका ही है। तो सिमिलरली एक मेटाफर है इसमें कि अगर आप तो आपके ही है। नहीं, मेरा कोई उसमें अब ये सब खींचो मत अभी। ये पूरी अरबाज भाई से लो अब इसके ऊपर जो भी कमेंट लेना आपको। कौन सा अरबाज? अरबाज खान से। अच्छा दूसरा पॉडकास्ट पे जाते हैं हम लोग 2 मिनट में। अब नहीं उसकी ये न्यूज़ कॉक एंड बुल की स्टाइल में करते हैं। करो बट करने बिकॉज यू आर अ फैन ऑफ द शो। बट उसके पहले इज एनीथिंग कमिंग आउट? आ रहा है, लेकिन हाँ आ रहा है। टाइम है तो नहीं अभी मार्च अप्रैल में आएगा एक डब्बा ऑब्वियसली आएगा। उसके पहले डब्बा कार्टेल है, एक शो है नेटफ्लिक्स का, एक्सेल का। और डब्बा कार्टेल शबाना जी हैं उसके अंदर। ये ड्रग्स, आई कांट से दैट। इतना भी नहीं बोल सकते। शबाना का नाम लिया? इतना सारा साइन करवाया है ना मेरे से। ओह माय गॉड, 25-30 साइन है मेरा। तो वो बोल नहीं सब बंदा ऐसा नाम लेते। नेटफ्लिक्स 34 पेज का कॉन्ट्रैक्ट। नेटफ्लिक्स ये पेंटहाउस पिक्चर जो रिलीज नहीं हुई ऑब्वियसली, उन लोग ने हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल हैरेसमेंट? नहीं वो क्लास टीचिंग के लिए, आपको बताने के सिखाने के लिए कि हाउ टू बिहेव ऑन द सेट। नहीं वो अलग सेक्स। हाँ बट व्हाट इज द टर्म? सेक्सुअल वो सब स्टार्ट टेक्निकल वो एक उसमें टर्म रहता है। हम लोग को बिठाया और बातचीत हुई और बेसिकली एक्सप्लेन किया कि ये मत करो वो मत करो। एंड आई विल टेल यू गजराज जी, उस पॉइंट तक मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। और अभी ये लेक्चर के बाद मेरा गंदा सोच चालू हो गया। So be very careful about these OTTs. Yes. नहीं वो और पर ठीक है। मतलब सोचा है, आई नो आप मजाक कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आसपास घूमते हैं, तो उनके लिए और ठीक है, फीमेल आर्टिस्ट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए थोड़ा सा अच्छा माहौल हो। और उसको जो किसी का इमेजिनेशन फ्लाइट ना ले, तो उसके लिए प्रिकॉशन अगर कोई साइन करवाता तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मेरी पर्सनल बात है एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक फन ऑफ द सिचुएशन, मगर मेरी लाइफ में, मेरे करियर में आई फील कि आई हैव बीन टच्ड मोर देन अदर्स। तो दैट्स बिकॉज आपका इतना अच्छा फिजिक है, एटलस जैसे हो आप, क्योंकि मेरा मन कर रहा है छूने को। आपने किया? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ गुड ब्रीडिंग आपने रोका। क्योंकि क्या होता है कि 20-25 साल का नौजवान है, वो इतना हेल्दी हो समझ में आता है। एक 50-55 साल का आदमी 55 तो कमर में पाँव लटका हुआ है, 50 पे रोको, तो मतलब कितना साल रह गया? 20 साल 25 साल। हाँ मतलब जो भी है। स्टॉप प्रेजिंग मी, सो सैड, इट्स वेरी सैड सर। तो कितना बढ़िया मैनेज किया हुआ है यार। मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि भी बमन ईरानी सर एक फिल्म बनाएंगे अपना ईरानी मूवी टोन के अंदर, एटलस के ऊपर। ईरानी ब्रदर्स, ईरानी मूवी टोन है ना, आई थिंक ब्रदर्स मूवी टोन बना। हां सॉरी यार, अभी ईरानी तो बहुत है ना। को एक्टर इसका बर्थडे था कल, यू कैन विश हिम। बमन सर हैप्पी बर्थडे। क्या मेहता एंड सन्स
मेहता एंड सन्स के लिए ऑल द बेस्ट। मेहता बॉयज के लिए ऑल द बेस्ट। मेहता मूवी टोन, इन तीनों में से एक। हाँ, तो व्हाट इज रिलीजिंग? डब्बा कार्टेल। वो उसमें मतलब शबाना जॉनर भी नहीं बता सकते, जॉनर क्या है? गैंगस्टर, क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं। क्राइम थ्रिलर है, और उसके अंदर मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि वो कौन पसंद है? ये जॉनर पसंद है। नार्कोस वो सब। हाँ, नार्कोस जैसा तो नहीं है। वसेपुर सेम लाइन नहीं, वसेपुर अलग। कहाँ से कहाँ ले जाते हो साइरस भाई? ब्लड, मर्डर, बैड क्लोथ्स। मर्डर के बारे में मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला मर्डर के बारे में। मर्डर है? मर्डर नहीं है। ओके, दुपहिया। अच्छा, आप खांसी करो बस। तो मर्डर है। तो दूसरा शो है दुपहिया। ये वो है जिनका OTT। हाँ, दुपहिया। हाँ, आप जवाब दे दो ना, टाइम जाएगा। तो दुपहिया मतलब बाइक। हाँ, बाइक के ऊपर एक शो है ये। इंटरेस्टिंग शो। एक बाइक पे नहीं, एक बाइक पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स है उसके अंदर। बाइक एक बैकड्रॉप में है, नाम उसका वो है। और कॉमेडी स्पॉन्सर के लिए, कॉमेडी शो है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। वो कॉमेडी है, प्राइम के लिए। हाँ, और प्राइम पे है, OTT। हाँ, उसको डायरेक्ट किया है सोनम नायर ने, जिन्होंने वो मसाबा नाइस बनाया था। तो ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये इसका इंफॉर्मेशन इन लोगों ने प्लेटफॉर्म ने खुद किया है, दिया है। तो इतना डरता है आप लोग? डरता नहीं है, क्योंकि अब ये वो पैसा दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो वो अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे तो क्या प्रॉब्लम है? फिर क्योंकि क्या, और इतना क्लटर है ना साइरस, इतना ज्यादा क्लटर है कि आप अभी से बता दोगे और 6 महीने बाद रिलीज है तो लोगों को लगेगा ये तो आके चला गया क्या शो। ये गजल बिल्कुल सही है। ये मैं भी सोचा कि इतना टाइट लिप क्यों होना चाहिए। बट क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं। वी कांट, क्लटर इतना है कि भूल जाते हैं। वी डोंट ओवर कंजम्पशन है, राइट टाइमिंग पे। हाँ, कि भई अब ये रिलीज होने वाला है, इसके 2 महीने पहले 3 महीने पहले शुरू करो। अभी जनवरी मेरी एनिवर्सरी है, मैं ऑलरेडी भूल गया। इसी बिकॉज ऑफ द क्लटर। मेरा दोस्त जो है उसका एक साल गिरा एंड वो अपने पड़ोस के साथ 6 महीना। हाँ, बट ही इज नॉट श्योर यार गजराज। अब देखो ये कहाँ से ये सच है इतना, मतलब घर में मतलब ये होता है कि क्या, ये हमेशा होता है कि सब ऑनेस्ट है इसमें। ये हमेशा होता है कि वाइफ का ब्रदर वगैरह अगर स्ट्रांग फैमिली नहीं है ना, साले अगर स्ट्रांग नहीं है, दे आर लाइक मजबूत, हाँ, और उनका अच्छा बिजनेस और व्हाट या पॉलिटिक्स में नहीं है, हाँ, तो ऐसा ही होता है, लोग इतने ही लिबरल हो जाते हैं। ओ, अच्छा, अगर अच्छा पावरफुल लोग तो नहीं है, हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी होता। अगर बीवी का भाई जो है वो कॉर्पोरेटर होता, हाँ, तो ऐसे खुल के तो नहीं बोलता ये, हाँ, आदमी प्लीज बोलता क्या, हाँ, ये वो है, ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरह का आप लिबर्टी ले रहे हो, फायदा ले रहे हो, हाँ, उनकी कमजोरी का। हाँ, अच्छा है। ये आई फेल्ट दूसरा है, आई डिडंट रीड दैट बॉल यार। ये दूसरा है, रीड नहीं किया बॉल, दूसरा उसके ऊपर है, दूसरा है ये। फाइनली विश्वासघात, आफ्टर ऑल दैट बड़ी प्रेजिंग वेजिंग, वो सब गलत है। अभी आ गया सच का सामना। नहीं, मैं देखो क्या है कि मैं सच के साथ हूँ। मैं, हाँ, वो तो है। ऑफ कोर्स अपना साउथ बॉम्बे में ये ऐसा पैर अगर चेयर पे रहेगा तो नहीं, एक आदमी कच्चे में बैठ सकता है तो मैं पाँव भी ऊपर रख सकता हूँ। भाई लोग बताओ, कर सकता हूँ। अगर डेकोरम मतलब आप गांधीयन हो सकते हो तो मैं भी गांधीयन हो सकता हूँ। भाई लेट्स गो फॉर सम अदर फिगर। आप चूज कर दूसरा फिगर जो भी है। हाँ, एंड इफ आई एम सेइंग बॉस वी शुड बी वरीड। ओके, we have to take a break. We'll come back and we'll start doing this. सर को भी पिला दो कुछ और कुछ। अब सच बताऊं, ब्लैक कॉफी के अंदर क्या है, जैसा पर्दे के पीछे क्या है? एक ब्लैक कॉफी गर्म करने की बोल देना दूसरा। What lovely, Cyrus. You're so amazing, यार. So amazing. पैर ऊपर है, ऑर्डर भी करने चला। सर का खुद का होटल है इधर। How do you manage it? कैसे कर लेते हैं? What this correct sense of humor. Correct sense. How do you manage it? Sir, I have to do to LLB now. After this goes out, nothing. This is cancelled. Are you mad? वो दब्बा कार्टेल में कुछ है छोटा मोटा क्या रोल? It's done and like dusted. पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ वॉइस ओवर कर सकते हैं? No, but so amazing. And I have seen you like this for ages. मतलब एक बार तो मैं फ्लाइट में मिले ये मुझे, हांगकांग में या मलेशिया में कहीं पे। Oh my God.
यू वर विद फैमिली, पता नहीं किसका फैमिली था वो। अभी जब सोच एक साथ होता है ना, ये क्या है, ये खरबूजा है, रेडी फॉर मैरिज। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता हूँ। और आप अलोन था? नहीं, मैं किसी के फैमिली के साथ था। अरे वाह, बच गया। फिर आप तो लोग एक्सचेंज किया? नहीं, मेरा बड़ा मन था। दिस वाज अराउंड 2008 और सो। एंड यू वर लाइक वेरी हेल्दी दैट टाइम, बहुत बल्की थे। एंड 1-2 बच्चा था छोटा साथ में। 1-2 मतलब मुझे इनकी बताऊं, 2 है टोटल। So मेरा बड़ा, हाँ, बट पीपल वर मीटिंग यू एंड टेकिंग ऑटोग्राफ एंड ऑल ना। नहीं, वी आर नॉट पेड फुल रेट ना। नहीं तो फिर हाँ, तो देन फिर वो मुंबई एयरपोर्ट नहीं, केएल एयरपोर्ट पे था। तो 2011-12 समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर सो जॉवियल, वो सब लोगों से और एयर होस्टेस से सबसे अच्छे से बात कर रहे थे। मैं स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत सोशलाइज करते हैं, बट आई हेट माय फैमिली। No, horrible I people. know. Wonderful. And the way you have managed your health, wonderful, very inspiring. 1-2 ऑर्गन नहीं चलता है, but who cares? We'll take a break and we'll come back. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, actor and RJ Vrajesh Shirji shares his hilarious journey from ad copywriting to iconic films, Big Boss and Pro Kabaddi. On A Century of Stories India, Kunal unravels the remarkable journey of Kalpana Chawla and Sunita Williams, 2 astronauts who made history in space exploration. Folks, if you like our show, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. Follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. You'll also find all our shows on YouTube by their show names, so do look out for them and have fun watching. And finally, we would like to thank our sponsors this week: IDFC First Bank, Axis Mutual Fund, SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund. वेलकम बैक टू द शो। दिस इज अ प्रॉब्लम गजराज, मेरी लाइफ की लड़ाई है ये। लाइफ की मतलब बचपन से एक ही कहानी, सेम कहानी। स्कूल में जब ये सो कॉल्ड ठंड मुंबई का सो कॉल्ड, तो लड़की बोलते थे प्लीज़ शट द विंडो, प्लीज़ शट द फैन, वो सब क्लासरूम में। कॉलेज में सेम कहानी, पहले जॉब पे, पहले नौकरी पे सेम कहानी, फिर स्टूडियोज़ में सेम कहानी। बट नॉट जस्ट लड़की, लड़के लोग भी, आई एम फीलिंग कोल्ड। फिर मेहमान भी बोलते हैं प्लीज़ शट द एसी, शट द फैन। वही है कि आदमी जब लड़ता है, ऑपोजिशन मिलता है, तो वो निखर कर आता है। तो यू फाइंड सम ब्यूटी इन एवरी स्टोरी। ये अगेन वो आदमी को, मेरी लड़ाई की एंड में क्या होगा? उस आदमी को अगर प्रिटोरिया में ट्रेन से नीचे नहीं फेंका होता, माय गॉड, वापस वहां पे आ गए हम लोग। हाँ ना, इट्स अ ट्रिब्यूट, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है कि मतलब जितने भी लेवल पे जहां पर भी आप अपोज कर पाओ। देखिए, आप मेरे पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ वो ठीक है, फ्रॉम माय साइड इट्स अ ट्रिब्यूट। सर का साइड से कैसा ट्रिब्यूट होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, anyway, so this AC has become a little bit warmer, so if you feel us suffering at any point, वो है क्योंकि ये लोग जो है हिंदुस्तानी आम आदमी, जो I don't know why they feel cold in a country which is always hot. सीरियसली वो नहीं, पर वो अगेन ग्लोबलाइजेशन के बाद लोगों का आदत भी तो पड़ा ना थोड़ा सा। Exactly. क्योंकि मेरा बचपन पंखे के अंडर गया है, कभी गर्मी नहीं लगा। लेकिन जब आदत लगता है ना आपको, एक बार खून लग जाता है, तो फिर उसके बाद आपको लगता है एसी और वो सब का हो जाता है। मेरे ख्याल से वो एक मेरी साइड पे नहीं हूँ, मैं आपकी साइड पे हूँ। मैं प्रिटोरिया के बाद नहीं, मैं आपके साइरस भाई, मैं आपकी साइड पर ही हूँ। मेरा जो रेवोल्यूशन, आप क्या कहना, आपको एसी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है? मुझे नॉट ओनली अच्छा लगता है, मैं एक मंदिर भी बनाएगा एक दिन, बस एसी के लिए। एसी का मंदिर, मैं आई एम विद यू। कौन सा, वोल्टास, हायर, कौन सा ब्रांड? जो ब्रांड रेडी है, तो वो ब्रांड का नाम मैंने वोल्टास के साथ ऐड किया है, तो वोल्टास के साथ ऐड किया, तो वोल्टास रखता है। अभी दोबारा आएगा वापस शायद ये प्रोग्राम के बाद। प्लीज, हाँ, अगर उसको दोबारा अगले साल लेगा तो अच्छा रहेगा। व्हाट अबाउट दूसरा नाम दे दो? सैमसंग। मतलब ठीक है, मेरा तो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट तो चला गया है मेरा। दोनों के साथ काम नहीं कर सकता है। दिस इज लाइक हैविंग 2 वाइफ्स। देखा उसका सिचुएशन क्या है। तो वोल्टास या सैमसंग? टाटा भाई, वोल्टास करेक्ट। हाँ, ठीक है। तो और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। ओके, ठीक था। तो वोल्टास वापस ऐड सर के लिए और मेरे लिए एसी। आई थिंक एसी अच्छा, दैट विल बी वंडरफुल कि हम दोनों को एक ऐड में लिया जाए, जिसमें वोल्टास का ऐड में, और हम दोनों को 4 एसी ऐसे दिया जाए पेमेंट के अलावा। आ गया आइडिया आ गया। बिफोर आफ्टर करते हैं हम लोग। हाँ, बिफोर एसी, आफ्टर एसी। व्हाट ब्यूटीफुल आइडिया। हाँ, तो मेरे आई थिंक लाइफ की
वर्ल्ड का सबसे इन्वेंशन में नंबर 1 कौन सी इन्वेंशन है? एसी। नहीं नंबर 1। नंबर 2 यूनी टॉयलेट। यूनी टॉयलेट, हाँ, जहाँ मेल्स फीमेल्स जा सकते हैं एक साथ। व्हाट इज दैट? यूनी टॉयलेट का मतलब है कि जो हमारे घरों पे होता है। हाँ, तो वो यूनी टॉयलेट है ना हमारे घर पे। यूनी टॉयलेट, हाँ, सब लोग जा सकते हैं, मतलब एक साथ मत जाओ, बट यू कैन ऑल गो। कमिंग बैक टू ब्रेकफास्ट, वी आर हियर विद गजराज टू डिस्कस आवर स्लाइटली कॉक एंड बुल स्टाइल। शो इवॉल्व हो गया, कभी कॉक एंड बुल, कभी एएमए, कभी गेस्ट इज बिकम कॉक एंड बुल एंड एएमए। और देखो पैर अभी कुर्सी के ऊपर, माई डैड वॉज स्टिल अलाइव, माई गॉड, माई गॉड, रियली। अच्छा, ये अभी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, सोचने का टाइम नहीं है इसमें। दुआ लिपा नेल शाहरुख खान कोरियोग्राफी इन लेविटेटिंग, एंड वो लड़की जो मैशअप का मिक्स परफॉर्मेंस, योर कमेंट सर। देखो, मैं दुआ लिपा को अभी इस हफ्ते ही इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है। एक फिर मैंने देखा, मेरे घर में बच्चों ने बताया कि ये बहुत पॉपुलर पॉप स्टार है, और उन्होंने एक कुछ गाना है जो अभिजीत ने गाया था, उसको रीमिक्स स्टेज पे चल गया। हाँ, वो लड़की जो, हाँ, वो लड़की, एंड अमेरिकन इंग्लिश गाना है लेविटेटिंग। मुझे कुछ नहीं मैश है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग ट्राई करते हैं। क्या मैं कुछ अंग्रेजी में गा सकते हैं, आप हिंदी में गा सकते हैं। मैं बहुत बेसुरा हूँ सर, क्यों? मतलब एक टॉयलेट, दुआ लिपा क्या है? दुआ में याद रखना, उसका नाम है दुआ लिपा। हाँ, मुझे सोचो ना, उसका पेपरजी का देखा, वो कुछ एयरपोर्ट से आ रही है और उसको बोल रहे दुआ में याद रखना। नहीं, तो एक पेपरजी ने बोला कि दूसरे से पूछा कि उसका नाम दुआ है ना। हाँ, ये तो होता है, ठीक है, तो ठीक है, बट इट्स पर ये किसको? दुआ लिपा का एक गाना बिल्कुल नहीं मालूम मुझे। दुआ लिपा, कोल्ड प्ले, मुझे कुछ नहीं आइडिया। आप जाएगा कोल्ड प्ले के लिए? मुझे मालूम ही नहीं उनके बारे में। मुझे दिलजीत पता है। हाँ, दिलजीत का 10 शो देख सकता हूँ मैं। लंदन में जाके आया मैं। लंदन में गया? यस। इधर मुंबई में भी परफॉर्म किया? कहाँ पर? अभी होना है दिसंबर 20 को। दिल्ली में परफॉर्म किया था? दिल्ली में परफॉर्म किया। दिल्ली क्यों? लंदन क्यों गया? लंदन में था? लंदन में मैं शूट कर रहा था। और मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए अचानक से नजर आया कि आज उसका शो है, अरीना 2 O2। और मैंने कहा यार, ये मौका भी है, दस्तूर भी है, कहाँ मिलेगा? तो फिर कुछ चाबी घुमाया इधर उधर। मेरा टिकट कैसा मिला फिर लास्ट मिनट? टिकट नहीं मिला, टिकट था ही नहीं, कहीं टिकट नहीं। तो फिर हनी त्रेहन, अपना डायरेक्टर है अपने बॉम्बे में, मुंबई में, तो उन्होंने दिलजीत के साथ काम किया हुआ है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, और 1 घंटे के अंदर हो गया। 1 टिकट? 2 टिकट, वाइफ भी थी साथ में। क्या बात है। तो वो उनका कुछ कैंसिलेशन लास्ट मिनट हुआ होगा, गेस्ट का कुछ हुआ होगा, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल था। वो मिल गया, एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो सारे वो साउथ हॉल बर्मिंगम के इंडियंस मिले, साउथ एशियन पूरा का पूरा, जिनका आधा एक्सेंट समझ में नहीं आता, पंजाबी में ड्रॉल है। वो सब, और लेकिन इतना लाड़ प्यार, और गाली बहुत अच्छा है उसमें। हाँ, गाली, तेरी माँ की चाय, तेरी बहन की शादी। I love it. बट अमेजिंग अरीना। और वहाँ पे शो, मैं पहली बार इतना बड़ा शो में गया था, और वो फ्रंट रो सीट जो होता है ना, वहाँ पे फ्रंट रो सीट, जो क्या फ्लेक्सिंग है गजराज? नहीं, अगेन मैंने बोला ना, कुछ उनका गेस्ट का कैंसिलेशन हुआ होगा, तो वो मिल गया। और उसमें मैं तो ये कि मतलब फर्स्ट रो बैठ गया, वो उसका भी बोल सकता हूँ 2 मिनट तक प्लीज। तो उसमें मैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा अरीना और ये सब हो रहा है, तो एक सिक्योरिटी वाला आया, उसने आके बोला जो दिलजीत की टीम में कि ये फर्स्ट रो के जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, वो जो ग्रिल के रेलिंग के पास सामने, और पीछे वाले रोल वाले लोग नहीं खड़े होंगे। और बहुत सारे टैग, टिपिकल इंडिया का जैसा ना? नहीं, वो टैग वगैरह था बहुत सारा, और वो सब चेक कर रहे थे, बहुत अच्छा सिक्योरिटी। और मैं बैठ गया और देख रहा हूँ, और उसमें मालूम चला कि 2-3 जो लोकल इंडियन होंगे या जो भी होंगे, वो आके खड़े हो गए सामने। सुपर। और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं उनको ऐसा, वो यंग लड़का लड़की थे, उनको मैंने ऐसे टैप करके बोला, मैंने कहा कि हमको दिख नहीं रहा है। तो उसने ऐसे किया, वो जो आदिल वाला। और फिर तो मैंने कहा अरे, तो दिखेगा कैसे? तो फिर हम लोग भी खड़े हुए, तो अच्छा हुआ। इनफैक्ट वो जो लोग आगे खड़े हुए, उन्होंने हमें रियलाइज करवाया कि इस तरह का शो बैठ के नहीं देखते हैं, वो पूरा ग्रूव करना होता है। और वहाँ पे जो लोकल एक साउथ हॉल के सिंगर थे, जग्गी डी, ही हेल्प, जग्गी बहुत फेमस है। तो वो हमें नहीं मालूम था, उनका चेहरा पहचाना हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर वो जगह बनाया हमारे लिए, हेल्प किया। और अब स्टेज पे गया? स्टेज पे नहीं गया, बुलाया नहीं? कहाँ बुलाया? मैं तो वैसे अच्छा हो नहीं बुलाया, मैं वैसे गाना वाना नहीं गाता हूँ। लेकिन 2 घंटे तक
1.5-2 घंटे तक जो सेलिब्रेट किया ना, और सारे गाने स्पॉटिफाई पे सारे गाने, मेरा मतलब दिलजीत का। और लंदन में वो दारू वारू का शब्द इस्तेमाल करता था, सब कुछ। वो इंडिया में सब कैंसिल हो गया। वो एक जगह पे कहीं पे तेलंगाना से सब जगह कैंसिल किया, मुंबई में भी कैंसिल हो गया। रियली? कांट यूज दिस वर्ड, कांट यूज दैट वर्ड। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है कुछ है उसको अगर एक, क्योंकि जैसा दिलजीत ने खुद बोला कि उसने बाबा नानक पे गाना बनाया है, भगवान शिव पे बनाया है, और उसका 1-2 गाने में कहीं पे इस तरह का वर्ड है, और विच इज ओके। उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए। सर आप बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत फास्ट है। आई फील कि यू लिव फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। नहीं साइरस भाई, इसके अंदर ये कोई लड़ाई थोड़ी है कोई। एक अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है, ऐसा एक कुछ बना है, ऐसा अलग से तो बोला नहीं है कि तुम मत करना, वो ओपन में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया तो मान लो, उसके अंदर क्या दिक्कत है। इट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी पूरा दुनिया यूएन में बन जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक यूनिवर्सल, तो वो बहुत यूनिवर्सल गवर्नमेंट तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद वो चक्कर लगाता है दिलजीत ना, शो की ऑडियंस के, तो वहां पे वो उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत प्यारा। उसका भी बहुत सारा पहचाना। वो पहचाना। तो क्या बोला उसने? गजराज गाना गा रहा था, उसमें ऐसे करके कुछ किया उसने, बहुत प्यार से मिला। तो वो जो क्लिप था वो वायरल हुआ, और वो उसके बाद हम लोग जो लंदन में घूमे 2-3 दिन, वो वाला क्लिप भी लोगों ने देखा कि यार सर आपको तो देखा हमने दिलजीत वाले शो में देखा। तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो गया। तो दिलजीत आपका फेवरेट है? दिलजीत, हाँ, मुझे पसंद है उसके। अगर दिलजीत और दुआ लिपा दोनों एक ये माउंटेन का क्लिफ पे, एक हाथ ऐसा, मतलब गिरने वाले का चांस है, तो हु विल यू सेव? एंड करण औजला। सही जवाब। आपको मिला 10,000 रुपया, आगे जाना है। चलो ठीक है। तो करण औजला भी मुझे बहुत पसंद है। आपका फेवरेट? नहीं, वो इसी अपनी मेरा ये एक फिल्म मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था अभी। अरे क्या फिल्म था वो, विकी कौशल, बैड न्यूज में करण औजला गाना था। बैड न्यूज? हाँ, नहीं 2 महीने पहले आया था ना, अनंत तिवारी का पिक्चर था। मैं नाम भूल जाता हूँ बहुत। ठीक है, नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो उसमें कौन सा था, गाना कौन सा था उसका? तौबा तौबा। ये इनसे पूछता हूँ, ये आपने खुद किया काम? अरे सर, जेनजी है ना। जेनजी इतना फास्ट बोलो। सेकंड टाइम थोड़ा लैक ऑफ रिस्पेक्ट के साथ बोला। तो देखा ना, ये पता नहीं है साला। तौबा तौबा। He doesn't know it. नहीं, पिक्चर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा क्या होता डिसरिस्पेक्ट नहीं, एक और वर्ड होता है ना, कंटेम्प्ट। हाँ, कि वो डिसरिस्पेक्ट से और खास वर्स होता है। हाँ। ओह शिट, ये अंग्रेजी नहीं जानने का आप, ये आपका पॉइंट ही था। तो फिर डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं। मंडोली करते हैं। नहीं, वो स्माइल कर रहा कितना प्यार से पूरा। अब ये करते हैं। Anyway, अच्छा, तो ये सबसे ये कॉकिंग बुल तो नहीं हुआ, मतलब एक कॉकिंग बुल पे अब 10 मिनट लगा हुआ है, तो कॉकिंग बुल कैसे होगा? आपने घुमाया हमको लंदन के बाद कॉन्सर्ट के बाद दिलजीत के बाद पता नहीं कोई कपल था जो देख नहीं पाया। I mean, where did you take this? I only asked you दुआ लिपा की लिरिक्स के बारे में। Oh God, एक गाना भी नहीं मालूम ना दुआ लिपा। I'm really sorry. विक्रांत मासे announces retirement from film industry. It is time to go back home. ये क्या है? सच में रिटायर नहीं किया, उसने बोला कि उन्होंने, मैंने ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा कुछ है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सैबैटिकल बोलते हैं अंग्रेजी में, कम टाइम। और दूसरा ये कि वो उन्होंने, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा काम किया है। हाँ, मतलब राउंड द क्लॉक काम किया है, और मुझे लगता है कि ये स्पेस देना चाहिए। तो बर्नआउट हो गया हो सकता है वो कि 6 महीना साल पैसे के लिए क्या करते फिर 1 साल? पर यही तो संतोष की बात है ना, मतलब संतोष होना चाहिए आदमी को। हाँ, वही क्या है कि आदमी का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि उसको सब समय काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो खर्चे बढ़ जाता है उसका। लेकिन जैसे आपने खर्चा नहीं बढ़ाया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ना, हाँ, ये नीचे देखो ना। नीचे क्या देखो? ये मतलब आपका निक्कर में काम चल जाता है। मैं देखता नहीं, कोई और देखता है सर। तो मेन प्रॉब्लम, इट्स अ डार्क कॉन्टिनेंट, अनएक्सप्लोर्ड। मेन प्रॉब्लम होता है कि आपको नया पैंट चाहिए, कॉर्डरॉय चाहिए, जीन्स का पैंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो प्रॉब्लम है। आपका साधारण सैंडल है, चप्पल है, तो उसमें अपना खर्चा
कम करके रखा हुआ है। अरे बेटा का कनाडा का अगर ट्यूशन विक्रांत ने यही किया होता, हर प्रमोशन में नया नया कपड़ा नहीं पहना होता, अच्छे कपड़े पहनता है, हाँ, तो वो खर्चा तो उसका ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ज्यादा काम किया। विक्रांत लर्न फ्रॉम द मास्टर। गजराज का कहना का मतलब है कि यू हैव वेस्टेड मनी ऑन अपीयरेंसेस एंड क्लोथ्स। तो नहीं, खर्चा ज्यादा किया, तो उसकी वजह से अभी लग रहा है कि थोड़ा सा आराम करे, व्हिच इज ओके। आई एम विद विक्रांत। बट ही इज नॉट रिटायर्ड ना, ये रिटायर्ड गलत है, होना भी नहीं चाहिए। इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा एक्टर है। कितना साल? 25, 30, 35? इतना भी यंग नहीं है, 40 आई गेस। हाँ, 35, 40 चलो होगा 55 पे आ गया, लेट्स कॉम्प्रोमाइज। 55 बैटिंग, विक्रांत मासी टेकिंग। उसका मासी है या मैसी है? नहीं, मासी उसकी आंटी हो गई। अरे सरनेम मैसी साहब, मैसी साहब वाला मैसी है ना ये? इटालियन स्टॉक का होगा, जैसा साउथ अमेरिकन इटालियन स्टॉक का। मासे, नॉट मैसी। मैसी साहब जो था ना, अभी ये तो पंडित बन गया इधर। सब इससे पूछ रहा हूँ, वन ऑफ द नेशनल अवार्ड विनिंग चैंपियंस ऑफ इंडिया, एंड यू आर आस्किंग दिस 25-year-old। नहीं, एक पिक्चर था ना रघुवीर यादव का पिक्चर था, मेसी साहब। मेसी साहब लियोनेल मेसी। अरे नहीं, लियोनेल मेसी। फिर कौन? इंडिया में मेसी ब्रिटिश राज का फिल्म था, मेसी साहब। क्या नाम है? मेसी साहब था, मुझे याद है। प्यार से बोलो। अच्छा, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो, मेसी साहब था या मासी साहब था। खत्म। मेसी नहीं है, दैट्स मैसी। मैसी और मेसी में फर्क हिंदी में लिखा हुआ देखा है, मेसी साहब। हाँ, नहीं, यू कांट डू दिस। लैंग्वेज में परिवर्तन हो गया तो मैं कुछ भी बोल सकता है। कमेंट्स में लिखो प्लीज, कमेंट्स में लिखो, आगे बताओ। हाँ, बट ये प्रोनाउंसिएशन विक्रांत का है, मैसे। विक्रांत करेक्ट है, हाँ, और सेकंड नेम मासे, मैसी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, आई थिंक ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। माँ से फोन करके बताओ, एंड देन दे स्टॉप देयर, माँ से, राइट? दिस हाउ यू से इट। सॉरी विक्रांत, सॉरी विक्रांत। विक्रांत, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। साइरस भाई को कोई नहीं रोक सकता। Sorry Vikrant, we are just trying to come up with the story. Pakistan agrees to hybrid model for Champions Trophy, wants same for ICC events hosted by India in future. Jay Shah is the ICC head from yesterday. इतना बड़े पोजीशन पे बैठे हैं तो कुछ सोच समझ के ही वो डिसीजन लेंगे ना। इसका जो पॉइंट है पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से, और वो है कि ठीक है, हाइब्रिड मॉडल में करेगा चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में, मगर किंतु परंतु जब इंडिया के हाथ में है विश्व कप, तो वी विल आल्सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स। मतलब यू हैव टू गिव अ सेकंड कंट्री ऑप्शन फॉर पाकिस्तान हु विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया। अभी पाकिस्तान के बारे में मैं पढ़ा ही नहीं है ना, इसको न्यूज़ ही नहीं पढ़ा मैंने। वेरी गुड सर, यू आर वेरी गुड। आई एम लर्निंग सो मच सर। नहीं, अरे नहीं, मैं पढ़ा होता तो इसमें क्या। नहीं, आप तो फैंटास्टिक हो सर। आपके लॉयर का जरूरत नहीं है, यू योरसेल्फ आर अ लीगल माइंड। नहीं, लॉयर होना तो बहुत अच्छी बात है। लॉयर तो आज की तारीख में हर एक को एक रखना चाहिए अपने जिंदगी के अंदर। एआई भी हम भी कर सकते हैं ना, लीगल जो भी चाहिए। कौन सा एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें लॉयर कहाँ से आ जाएगा? जो आपको जो चाहिए एआई लॉयर कर सकता है। ऑफ कोर्स। आर यू मैड? 100%। पैसा भी बचेगा। व्हाई डू यू कीप मैनेजर? Okay. Insult to Maharashtra Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray on delay in government formation. अब तो कब से 27 से बात और मुलाकात चालू है, मगर कुछ पॉइंट पे आया नहीं लोग। शिंदे साहब तो गया है महाबलेश्वर की साइड, सतारा साइड, संन्यास के लिए थोड़ा टाइम। अमित शाह ने एक बार आ गया, फिर वापस आएगा इस वीक में। Why do we not have a government? नहीं, मेरा अभी पूरा कंसंट्रेशन यूएस पॉलिटिक्स पर है। बहुत बढ़िया। आई थॉट, मैं सोचा कि ये तो हाँ, ये कैसा फंस गया और कैसे निकला। नहीं, इसमें निकलने की बात नहीं, ये आर्ट फॉर्म है भाई, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। सारा ये जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आप ऐसा घुस गया फिर ऐसा ऊपर गया। अरे नहीं साइरस भाई, मैं क्योंकि अभी पूरा फरीद जकारिया और ओलिवर और उन्हीं को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ का एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि वो कैसे ट्रांजिशन हो जाए वहाँ पर ठीक से, डोनाल्ड भाई कैसे उसको करते हैं, एलोन भाई कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी चीजें देख लेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि जनवरी 8 या 10 तारीख 20 तारीख जब वो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है अमेरिका में, तब तक महाराष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं होगा। नहीं, वो बने। हमारा संस्कृत में एक बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा घर है। तो डीसी भी मेरा घर है, फ्लोरिडा भी मेरा घर है। तो वो मैं वहां के बाद उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। बट सच में कि डोनाल्ड भाई आके क्या करने वाले हैं, उसका दुनिया पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसकी चिंता मुझे ज्यादा है। बट सच बताऊं, वर्षा मेरा घर है,
मतलब आई लिव राइट नेक्स्ट टू लेकिन आप मालूम है आपका वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है भाई। हाँ, तो वो आप सॉर्ट आउट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इम्पास जो है ना, ये बहुत अच्छा है, ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। अभी तो है कोई नहीं उसके लिए। वो मेरा तो जब मैं आपका एक बार वो पॉडकास्ट सुन भी रहा था, आपका जो प्रॉब्लम था उसकी सबसे बेस्ट है कि जो कैपिटल्स है ना, जो वो मुंबई से हटा के नागपुर में कर देना चाहिए। हाँ, नागपुर में नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, नागपुर बहुत अच्छा है। नागपुर एक बस्लिंग सिटी है, एक कैपिटल के लिए एक नया लोकेशन जो है नहीं, जैसा खपोली, छोटा छोटा वैसा बना दो, वैसा बना दो। 100 किलोमीटर आउटसाइड। मेरा मानना है कि मुंबई से पॉलिटिक्स, मंत्रालय और फिल्म स्टूडियोज हटा के दूसरे सिटी में ले जाना चाहिए। फिल्म स्टूडियो आप कैसे करेगा काम? अरे कि लोग दुखी हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब ये मुंबई जो है वर्क इन प्रोग्रेस होके रह गया है। वो है कि लगातार हर जगह हमारे मतलब इतना खुदाई, मतलब हर तरफ खुदाई। आई फील इसमें आई थिंक वी शुड हैव एट बोथ एंड्स ऑफ द सिटी टू बी कंप्लीटेड। हाँ, टू बी कंप्लीटेड, एग्जैक्टली है। तो वो मतलब वो कल सोचो ना, कल संडे वो पूरा सड़क के बाद वो फुटपाथ 6 महीने पहले बना था, वो फुटपाथ दोबारा से निकल गया है, उसमें कुछ गोल्ड कॉइन निकल कर आया है कुछ, तो वो खड़ तो वो तो काम कभी नहीं बंद होगा। हाँ, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उसका कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो बहुत बड़ा चंक जो है फिल्म इंडस्ट्री और मंत्रालय, वो एक दूसरा सिटी में जाना चाहिए। क्या बात है। Maybe in the same place for both the, because similarity हाँ, क्योंकि नेता अभिनेता सेम है। नहीं, because मंत्रीज want to be actors and actors want to be मंत्रीज। जी, absolutely सारिस भाई। सोचा पॉलिटिक्स के बारे में? नहीं, I feel कि you're ready। कौन सा? इतना डिप्लोमेटिक आंसर्स, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, which perfect सर, आपकी जो पैशन। नहीं, अगर वो करना भी है तो वो रेगन वाला तरह से करना है मुझे, वापस उधर रिपब्लिकन। हाँ, ठीक है, रेगन बहुत फनी आदमी था। हाँ, वो तो है। क्या बोला था उन्होंने, हियर ही गोज अगेन, जिमी कार्टर को, है ना? तो कमाल था, मतलब एक स्टेटमेंट ने पूरा इलेक्शन चेंज कर दिया। मैंने अपना महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में बात की, और सर का जवाब फुल्ली अभी नॉट ओनली अमेरिका बट 1980s अमेरिका। देखो क्या है सारिस भाई कि यहाँ पे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब मतलब बेसिकली एक घर छोड़ के दूसरा घर गया, दूसरे से वापस उस घर में आया, तो एवरीबॉडी नोज ईच अदर, सबका रिलेटिव है, सब पहचानते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे सोल्यूशन निकल आएगा। अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड पॉइंट सर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे बहुत पड़ने वाला है। क्या होगा, ईरान, मिडल ईस्ट, ये सब चीज, यूक्रेन, रशिया, तो वो डोनाल्ड भाई क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा कि नॉर्थ कोरिया जाओ घूमने के लिए? नॉर्थ कोरिया, वो टूरिज्म अलाउ करते हैं वो लोग? हाँ, वन वे टिकट तो मिलेगा, सेकंड रिटर्न के लिए वही दिक्कत है, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं ना वहाँ पर, वो अमेरिकन को कैमरा, नो ये नो वो, और हम थोड़ा अलग दिखता है ना उधर। हाँ, रशिया जाने का मन है, रशिया वेस्ट लिस्ट में है अगर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए तो। बट ये लड़ाई के बाद, हाँ, लेकिन मतलब ये डिस्टेंस वाला जगह देख सकते हैं ना, जो यूक्रेन से जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो, इस साइड में, साइबेरिया साइड में। तो आपको कोई सेंसिटिव नहीं है कि लड़ाई चालू है तो मैं मत जाऊंगा वहाँ पे? अगेन लड़ाई क्यों चालू है साइरस भाई? मेरा ऐसा मानो, मैं जियो पॉलिटिक्स मेरा बहुत ज्यादा दखल नहीं है। फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में सर इज रेडी फॉर एनी जवाब। हैव यू नोटिस्ड दैट? अपना वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा घर है। करेक्ट, ग्लोबल। तो 2 साल से लड़ाई चल रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बिजनेस, किसी का फायदा हो रहा है, कोई परमानेंट किसी का दुकान खुला हुआ है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें आंख से दिखता है, हमेशा वो सच नहीं होता है, उसके पीछे का सच कुछ और होता है। क्या बात है। ज़ेलेंस्की और पुतिन भाई का अलग से कुछ कम्युनिकेशन होगा, यू नेवर नो। मतलब एक्चुअली दे आर फ्रेंड्स, यू नेवर नो। हो गया, एक और देना। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम लोग इत्यादि है, एटसेट्रा। हम लोग इंपॉर्टेंट लोग नहीं है, हम लोग इत्यादि है। सारिस भाई, इत्यादि, एटसेट्रा। फेयर। तो हमारा कमेंट का कोई मैटर ही नहीं है। क्या बात है। तो ये पॉडकास्ट का कुछ जरूरत भी नहीं है? सर, पॉडकास्ट का तो जरूरत है हमको। क्यों? करने को कुछ नहीं है और। सर, आपके पास तो OTT शो है, मेरे पास कुछ नहीं है। चलो लास्ट वन। 10-year-old इंडियन ब्रिटिश बॉय आउटरैंक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग एंड IQ। लड़का का नाम है क्रिश अरोरा, 10 साल का, हाउंसलो, साउथ ऑल समय देर, गेन रिकॉग्निशन फॉर अचीविंग IQ स्कोर ऑफ 162 अबव एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग। नाम है क्रिश अरोरा। व्हाट डू यू फील? मतलब वो AI का चक्कर तो नहीं है कुछ उसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं है, पता नहीं अगर चीटिंग किया या नहीं, बिकॉज़ ही इज इंडियन, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट 162। अमेजिंग।
मेरा IQ तो बहुत कमजोर है। कितना है? मेरा तो शायद 12-13 होगा। नहीं चेक नहीं, कैसे चेक करते हैं? एक IQ टेस्ट करना पड़ेगा। किसको कौन करता है? कहाँ होता है? हम कर सकते हैं। मेरा 11-12 होगा मैक्सिमम। चलो चालू करते हैं हम लोग। व्हाट इज योर नेम? गजराज। 150 150 इज वेरी गुड IQ सर, वेरी गुड IQ। गजराज नहीं बड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि समझदारी है, लेकिन ये जो 150-200 वाला समझदारी तो नहीं है डेफिनेटली। बट योर IQ मस्ट बी अराउंड 99। अलाउड भी नहीं है। 99 बहुत गिरा IQ है भाई। वेरी लो, वेरी लो। लो होता है? हाँ बहुत लो होता है क्या? हाँ 99 लो होता है क्या? अरे 160 एवरेज से कम। एवरेज है 120 110 110। और यार मेरा 99 कम है यार, मेरे को थोड़ा और दे। सॉरी 120। पिक्चर का नाम 99 120 ठीक है। 120 वो पिक्चर के नाम से लिया मैंने 99। ओ अच्छा, ऐसे सोच के किया। ठीक है चलो, इट्स ओके। 99 भी अच्छा है। याद ही रखिएगा कि 99 120 तो इतना टाइट नंबर नहीं है। अच्छा, इसका कोई जगह होता है जहाँ से टेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ऑनलाइन होता है। हाँ। मैं बंद कर दे पॉडकास्ट, आप कर लो। तो आप लोग कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है IQ अपना टेस्ट करने का। और ये भी पूछो कि अगर हम किया ये टेस्ट तो आपको क्या लगता है, हाउ मच पॉइंट्स विल गेट? हाँ, मेरा IQ कितना होगा और साइरस भाई का IQ कितना होगा, आप नीचे कमेंट में प्लीज लिखिए। 5-10 पॉइंट की इधर उधर आसपास भी ठीक है। 20-25 का भी चलेगा मेरे को। 20-25 का फर्क, डिफरेंस। अगर 20-25 पॉइंट साइरस के ज्यादा भी होंगे तो आई एम ओके विद इट। अगर मेरा स्कोर है 20 तो 25 का डिफरेंस भी हो नहीं पाएगा। ओके, लेट्स क्विकली डू AMA। एट लीस्ट वन क्वेश्चन विल डू बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर व्हाई रनिंग आउट ऑफ टाइम? किसका जा रहा है? कोई स्पॉन्सरशिप है कुछ क्या? तो फिर किस बात का नखरा है? सर जो मैनेजमेंट है ना, जो महाराष्ट्र कैबिनेट की जो लोग हैं, जो कैबिनेट में नहीं घुस जाता है ना, यहाँ पे काम करता है, तो दे हैव, इसका हुक्म है कि 1 घंटा में करना पड़ता है पॉडकास्ट। और ऑलरेडी इलाजी ने 1 घंटा 15 मिनट लिया। उनको गाना गवाया नहीं, वन टुवर्ड द एंड शी sang। नहीं, वो कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट की इशू भी है और मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं करते किसी को ना। आप देखो, आप इतना हैप्पी है, आपका पैर कुर्सी के ऊपर, जो एक पारसी हाउस होल्ड में अभी तक देखा नहीं। आज करीना, no, it's not allowed. Ask Karina. Of course not allowed. Can't put your feet on the chair. What are you saying? You can put your feet on the relative. Freni! And you can... No, not Freni. Soli! Before we get into trouble. Saurabh Padvi says... Saurabh? Padvi. Okay. Padvi. Naam kahan se hai, I'm not sure. Okay. If that's your question. You know, it's an universal truth that you are great at comedy, Gajraj ji, and you have given great performance at dark comedy Blackmail. Will we get to see you in another great dark comedy thriller movie or other genres of comedy? एक तो है ना अभी OTT में। ये जो हम लोग कर रहे हैं डार्क कॉमेडी ही है, ये थ्रिलर ही है। अभी लंबे अगर खींचना है तो कॉमेडी डाल सकते हैं उसमें, बट आई वुड से थ्रिलर ही है हम लोग जो कर रहे हैं। थ्रिलर ही, इट्स वेरी थ्रिलिंग फॉर मी कि आई एम सिटिंग अलोंग विद दिस जायंट ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट। बोलो, MTV से लेके अब तक, एंड लाइव एक्शन भी है इसमें। लाइव एक्शन भी है। विल यू बी डूइंग डार्क कॉमेडी ब्लैकमेल के जैसे? डार्क कॉमेडी मेरा मन है। अभी तक आपने भूल गया फिल्म के बारे में, शो के बारे में। लूट केस ब्लैकमेल, तो लूट केस जैसा करने का मन है मेरा दोबारा से। बट अभी तक है नहीं कुछ। अभी तक स्क्रिप्ट है, वो कितना मटेरियलाइज होगा मालूम नहीं। मेरा बड़ा मन है। एंड ऑफर आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। स्क्रिप्ट तो आता रहता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी प्रोजेक्ट्स है आपके पास, ऑन पेपर तो बहुत कुछ रहता है, कब उसका कौन सा वाला होता है, कौन सा चिड़िया होता है जिसका बहुत सारा अंडा होता है, बेटा से पूछो, बहुत सारा अंडा होता है, लेकिन वो उसमें से बचता बहुत कम है, वो कौन सा जानवर होता है? शेर नहीं, बियर, पेंगुइन, कौन सा एक होता है ना जिसका रेशो कम होता है? कमेंट्स में आपको लिख सकते हैं कमेंट्स कौन सा जानवर है जो चिड़िया या जानवर। तो वैसा है कि आपको मान लो 20 स्क्रिप्ट आया तो 20 में से 2 मटेरियलाइज होगा, ठीक है, तो वैसे वाला है। ओके, बट एक है बाय चांस हो सकता है, 50% चांस हो सकता है। एंड देयर इज अ वंडरफुल पार्ट फॉर यू आल्सो देयर साइरस। अभी मुझे स्ट्राइक हो रहा है, इफ यू आर फ्री एंड फ्री मतलब फ्री में करेगा तो वो ऑफर्स, वो सेम जानवर के जैसा बहुत सारे ऑफर्स आते हैं वैसे फ्री में। एनीवे गजराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, इट्स बीन अ प्लेजर, and for all the nice things you have said about me.
गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स होप टू सी यू अगेन. और मेरा एक प्लान था पलाश के साथ कि गोपाल एंड गजराज टुगेदर करते हैं, एक बार कर लेते हैं ना, 2-4 महीने में कर लेते मकाटनी. हाँ, यस, कल्याण जी आनंद जी, हाँ, और सलीम जावेद, हाँ, आइवरी मर्चेंट, हाँ, वडाली ब्रदर्स, वो कौन है अमेरिकन ब्रदर्स? दुआ लिपा एक आदमी. अच्छा, एक आदमी, नाम लगता है कि दुआ का मतलब है टू आल्सो इन सम लैंग्वेज, बट वो नहीं है. दुआ लिपा इज फ्रॉम व्हिच कंट्री? अमेरिकन होगा ना, नॉर्वे. बट व्हाट नेम इज दैट? अमेरिका. नहीं, वो मतलब कहाँ से लिपा, दुआ लिपा? स्पेनिश? हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है. ऐसा कुछ हो सकता है. मे बी नवी मुंबई. नहीं, वहाँ पे भी अलग अलग नाम. लेकिन मैं एक सबमिशन है मेरा. मैं पिछली बार आया था तब भी यही मैंने बोला था कि पॉडकास्ट बहुत सारा होता है, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन होते हैं, उसके बीच में द वे यू कंडक्ट योर इंटरव्यू, जुबिन मेहता के जैसा. एग्जैक्टली कंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इम्पोर्टेंट है. और मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, सुने हैं और देखे भी हैं. मैं कई बार सुन के फिर देखता भी हूँ कि वो ये क्या मजेदार चीज़ हुआ होगा इसके बीच में. मैं म्यूट पे रखता है. हाँ, सिर्फ देखता. आई डोंट एंजॉय द ऑडियो मीडियम. योर वॉइस, यू डोंट लाइक योर वॉइस? मेरी आवाज़ नहीं, कोई भी. Generally speaking, after 15 minutes is very irritating. हाँ, मतलब वो again it's a एज वाला थिंग कि once you cross 40-50 you get into that thing कि मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, नियर पार्ट से. तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं आपके. आई थिंक यहाँ पे इस पॉइंट पे तारीफ बंद करो. नहीं. सो कोविड से लेके, कोविड में स्पेशली जितना मुझे बाकी सिनेमा, ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा, चार्ली चैपलिन, कपिल शर्मा, ऑडियो बुक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें था जो मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन हुआ साइरस के साथ, वो कोविड के दौरान जो था ना, कि वो बहुत आइसोलेशन हो गया था. गोपाल बताता था हमको हर फ्राइडे पे यस कि गजराज लिसन टू योर शो, फिर ही वुड टेल मी व्हाट यू, सो आई नो यू आर लिसनिंग. इसके बारे में बात किया, राइट. उसके बारे में. और ऐसा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज की तारीख में कंजम्पशन तो बहुत कर रहे हैं, देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, OTT देखते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है. नहीं, बहुत कम याद रहता है. आपका याद रहता है. सो स्वीट. क्योंकि एक तो आपके जो लोग शॉर्ट पैंट्स, नहीं, दिस इज सो वंडरफुल. जोक्स अपार्ट, द वे यू, वो जो सिंप्लिसिटी है, और आपका जो एक अपब्रिंगिंग, आपका जो थिएटर, और आपका जो रॉयल फैमिली ऑफ मलबार हिल, क्रिकेट, सिनेमा, सब चीज में जो आपका इंटरफेरेंस है. इंटरफेरेंस नहीं, चॉइस ऑफ वर्ड देखो. सॉरी, इंटरफेरेंस नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं, अचानक इन्वॉल्वमेंट. अंग्रेजी बहुत फैंटास्टिक है. नहीं, गड़बड़ है. नहीं, यू कांट चेंज. गवारीकर के साथ जो आपका वो हुआ जोड़ी, मतलब मैं पहली बार रियलाइज किया कि क्रिकेट नॉलेज एक्चुअल में होता है कि मैच वाइज, कि 83 में रॉजर बिनी, 92 में ये मैच, उसमें ये, तो वो जो है ना, ये सही है. 83 रॉजर बिनी, 18 विकेट्स वर्ल्ड कप. हाँ, तो मुझे वो जो है ना, वो मैं बड़ा उसको रिलिश करता हूँ. जो आपके इंटरव्यूज में मे भी हो सकता है कि 100% आपका कंट्रीब्यूशन ना हो. नो, कई बार होता है ना कि बहुत डोमिनेटिंग, दैट्स योर खासियत, कि आप यू आर नॉट डोमिनेटिंग. आपका जो जस्ट लाइक इन द बेडरूम गर्ल्स. हाँ, तो गेस्ट के साथ जो है एक कोलैबोरेशन होता है आपका हर एपिसोड में. और जो क्रिकेट का है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, राइटर है, उन सब के साथ जो आपका वो क्या बोलते हैं, जुगलबंदी जो है ना, वो मैं बहुत रिलिश करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ. आई थिंक वी शुड कीप वो गांधी जी की जो कंपैरिजन, और अब ये, एंड बाकी विल प्ले म्यूजिक, इला जी की म्यूजिक बीच में. फेयर? अरे एक और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्या? हाँ, प्लीज. एक चीज़ मैं क्योंकि ये ऑडियो का हमारा प्लेटफॉर्म भी है, मैंने अभी एक जैसे ये अपने जो राइटर है ना बहुत बड़े, सर ये कहाँ से स्टार्ट करूं? रुश्दी को पढ़ना. सलमान भाई. तो उनका जो बिग बॉस में नहीं आते, वो दूसरा सलमान भाई का मैंने एक आध नॉवल पढ़ने की कोशिश किया, तो मुझे थोड़ा सैटेनिक वर्सेस, हाँ, तो मुझे नहीं, सैटेनिक वर्सेस नहीं है, वो दूसरा वाला मिडनाइट, हाँ, वो पढ़ने की कोशिश किया, तो मुश्किल अंग्रेजी था मेरे लिए. तो मैं छोड़ दिया. मैंने उनका आर्टिकल्स वगैरह कहीं देख लिया, और फॉलो करता हूँ उनका जर्नी और वो सब. अभी रिसेंटली मैंने उनका ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, जो उनके ऊपर अभी अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, नाइफ. तो वो मैंने सुनना शुरू किया, और खुद उन्होंने नरेट किया है. क्या बात है. और वो पूरा जो ऑडियो बुक है वो जो अटैक हुआ, और अटैक के बाद जो उनका हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके अंदर
कितना ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो, क्या लाइफ के प्रति उसका जो फाइट है, ज़ील है वो उनका। और उसका बचपन का जो कहानी कहाँ से है? साउथ मुंबई, सदर्न मुंबई का टफेस्ट ब्रीड इन इंडिया यार। डोंट जज बाय कार ड्राइवर। वो अगर आप मैंने रियलाइज किया कि अगर आप सलमान रश्दी को नहीं भी जानते हैं, आपने उनको नहीं भी पढ़ा, ये बुक जरूर सुनना चाहिए लाइफ के लिए, ऑप्टिमिज्म के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। बट क्या लाइफ है फटवा के। और वो जो खुद राइटर नरेटर बहुत अच्छा मुश्किल होता है। वो पैसा बचाने के लिए यू डोंट टेक एन आर्टिस्ट। नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि राइटर उतना ही अच्छे से वो करे, इमोट करे। तो जैसे कबीर बेदी का बायोग्राफी बहुत ऑडियो बुक अमेजिंग, बहुत अच्छा आवाज है ना, बहुत अच्छा आवाज है। और आपको अच्छा लगता है कि आप बैरिटोन। तो कई बार होता है कि मैं जैसे किसी राइटर को जानता हूँ और उनका किसी और ने वॉइस किया है तो मुझे वो डिस्कनेक्ट लगता है। एनके सिंह एक बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे, फेमस पॉलिटिशियन, उनका किताब मैंने सुना पीछे, लेकिन वो किसी यंग आदमी ने बोला। उम्र भी देख, हाँ उस पॉइंट पे वो 88 था भाई। कौन? एनके सिंह 80s में था। ओह नहीं, अभी हैं वो। हाँ है, बट जब रिलीज किया। अच्छा ओके तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है इसके अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना किताब लिखोगे और आप खुद नरेट करोगे तो क्या अमेजिंग सिचुएशन होने वाला है। बट थैंक यू वेरी मच मुझे दोबारा से बर्दाश्त करने के लिए और बुलाने के लिए। सर ये आपका घर है, आप तो ऑलरेडी समझा कि आपका घर है, तो मैं क्या बोलते कभी भी आना है तो आ जाओ। वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू हैव यू, बिग स्टार। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, आपकी ह्यूमिलिटी देखो। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई गेस्ट चल रहा है और मैं आके बीच में बैठ जाऊं, इधर आके बैठ जाऊं। स्टैंडर्ड ऑफ गेस्ट देखा आपने? प्लीज कम शो को बचाना। Please come anytime you want to. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. For example, I keep saying this. In Sweden, Lund is a name, L-U-N-D. Yeah, here it's not. It's not Lund, it's Lund. Hey, if you come from North Sweden, they say Lund only. No. It changes, yaar. It's the U with the two dots on top. What do you know so much? Two dots. What? Ali, how you lasted this marriage? This woman is ridiculous. Who knows this as a piece of information? That there's a Swedish name. No, it's pronounced Lund. It has two dots on top. Who knows this? I have been to Lund. You're saying this aloud? There's a big university in Lund. Why would you go further? Just let it go. It's not the way you're saying I know it. it's not. You said big university. Okay. I need oxygen.